दोस्तों कोटा यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज जैसे कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, इन सभी कोर्सेज के फाइनल ईयर के रेगुलर और नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप कोटा यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज़ के लिए अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कई एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से जो पहला आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट पैनल करके, एग्जाम फॉर्म 2023 करके लिखा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाता है। तो इस पेज को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2023 की जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है वो देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने तीन अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है, जैसे कि रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट है और नॉन कॉलेजेस की कैटेगरी है। तो आप जिस भी कैटेगरी से अपना कोर्स कर रहे हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं तो आप यूजी सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप एमए एमएससी एमकॉम के लिए एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं तो आप पीजी सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूजी के लिए ही एग्जाम फॉर्म भरने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर यूजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करना है कि आप आर्ट्स के हैं या बीएससी से कर रहे हैं या बीकॉम से कर रहे हैं, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास है वो सिलेक्ट करना है कि आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जिस ईयर में है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर फाइनल ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म भरने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर फाइनल ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों यदि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फॉर्म फिलअप की वीडियो देखना चाहते हैं तो दोनों का वीडियो का लिंक है आपको इसी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जेंडर का चेंज करना है कि आप मेल है फीमेल, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी कॉलेज है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिस कॉलेज से किया है उसी कॉलेज का चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट मोड है वो सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट देखने को मिलेगा, यही आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपीयर अंडर ऑडियंस। तो दोस्तों यदि आपने फाइनल ईयर है वो कंप्लीट कर लिया है और फाइनल ईयर के किसी विषय में आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर दिया गया है वे सभी स्टूडेंट यस का चयन है वो करेंगे और बाकी सब स्टूडेंट इसमें नो का चयन करेंगे। और यहाँ पर नीचे की तरफ दिया गया है कि आपने फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है 2022 या 2022 से पहले आपने कभी दिया हुआ है तो वो सभी स्टूडेंट इसमें यस का चयन करेंगे और बाकी जो स्टूडेंट है वो नो का चयन करेंगे। नई स्टूडेंट है पहली बार अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं फाइनल ईयर का, वे सभी स्टूडेंट दोनों में नो करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म 2023 का लिंक मिल जाता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो इस पेज में यहाँ पर आपको अपनी लास्ट एग्जाम की जानकारी है वो देना है। तो सबसे पहले आपको अपनी लास्ट एग्जाम की ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है जिस ईयर में आपने एग्जाम दिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो अपने सेकंड ईयर के अपने एग्जामिनेशन के रोल नंबर यहाँ पर फिल करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फर्स्ट स्टेप है ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में और अगले वाले स्टेप में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। तो दोस्तों इस स्टेप में आपकी जो नाम की एंट्री है इंग्लिश में आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है, केवल आपको हिंदी में नाम की एंट्री है वो आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको फादर का नाम दर्ज करना है। इसके बाद में आपको मदर का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। हिंदी में यहाँ पर आप नाम दर्ज कर देंगे। बाद में दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फ़ोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो जो भी आप पासपोर्ट साइज में फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज़ है वो 100 KB का राउंड आपको रखना है, यानी कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मेट है वो JPG आप रख सकते हैं, यानी कि आप इमेज फॉर्मेट में ही आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको अपना जो सिग्नेचर है उसकी साइज़ है वो आप 50 KB का राउंड आप रख सकते हैं और फॉर्मेट है वो JPG आप रखेंगे, यानी कि फ़ोटो सिग्नेचर आप JPG फॉर्मेट में ही अपलोड
अपलोड करेंगे तो आप फोटो सिग्नेचर वो तैयार कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपलोड कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये जानकारी कंप्लीट कर देने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने एग्जाम फॉर्म का सेकंड स्टेप ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में सबसे पहले तो आपकी फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू वो चेक कर लेंगे कि आपकी फोटो सही से दिख रही है। यदि सही से नहीं दिख रही है तो आप बैक जाकर आप चेंज है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो नाम की एंट्री है वो आपको कंप्लीट मिलती है। इसके बाद में आप जेंडर का चयन कर लेंगे। यहाँ पर आपको कास्ट की कैटेगरी का चयन करना है। इसके बाद में आपको मीडियम टाइप है। इसके बाद में आपको फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो आपको यस का चयन करना है, नहीं है तो इसमें आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ड्यू भी है, डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में अपनी जो कोर्स की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद में अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में आपको नेशनलिटी देनी है कि आप इंडियन है तो यहाँ पर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको रिलीजन है यानी कि धर्म है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका धर्म है। इसके बाद में यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद स्टूडेंट के जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद स्टूडेंट के 12 अंकों के जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट के एक वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद में आपको मॉनिटरी है वो आपको सिलेक्ट करना है कि यदि ये आप अल्पसंख्यक है तो इसमें यहाँ पर यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज है वो प्राप्त करना चाहते हैं इसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो इसमें यहाँ पर आपको यस का चयन है वो कर लेना है। इसके बाद में आपको अपनी लास्ट एग्जाम की जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप ये रोल नंबर वगैरह है और यहाँ पर पासिंग ईयर है वो देखने को मिल जाती है। और यदि यहाँ पर आपको क्लास देखने को नहीं मिलती है तो यहाँ पर आपको अपनी लास्ट क्लास का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। जैसे कि आप सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो आप बीए सेकेंड ईयर या बीएससी सेकेंड ईयर जो भी है वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो इनरोलमेंट नंबर की जानकारी है वो देखने को मिल जाती है, कॉलेज है वो देखने को मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अब लास्ट क्वालिफाई एग्जाम आपने पास आउट की है उसकी जानकारी है वो देना है। आपको फर्स्ट ईयर और यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर की जानकारी है, रोल नंबर वगैरह की वो आपको ऑटो फिल मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स है और आपके जो प्राप्तांक है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आप पासिंग ईयर है और यहाँ पर आपको रिजल्ट टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आपको अपनी सेकेंड ईयर की जानकारी है अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप दे देंगे। इसके बाद में दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यदि आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही पूरी कंप्लीट सब्जेक्ट है वो पास आउट कर लिया है तो यहाँ पर आपको ये चेकबॉक्स है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको रोल नंबर वगैरह है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कि आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट आपने पास आउट नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर देंगे, और यदि कर लिए हैं तो यहाँ पर आपको इसे ब्लैंक ही छोड़ देना है। यदि आपकी ड्यू सब्जेक्ट होती है तो ड्यू सब्जेक्ट जो भी आपकी रहेगी वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके यहाँ पर ड्यू सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर आपको ड्यू सब्जेक्ट नोट फाउंड आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपकी फाइनल ईयर की सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट वगैरह है वो आपको अपलोड करना है, जैसे कि फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की। तो ये मार्कशीट आप अपलोड कर रहे हैं तो आप फाइल की साइज है वो 100 KB आपको रखना है, यानी कि 100 KB अराउंड ही आपको अपनी मार्कशीट है वो अपलोड करना है। और फॉर्मेट आपको JPG ही रखना है, यानी कि आपको इमेज फॉर्मेट में ही ये फाइल है मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। तो आप मार्कशीट वगैरह है वो सही से अपलोड कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको एग्जाम फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है, यानी कि आपने फॉर्म में जो भी जानकारी दर्ज की है पूरी जानकारी सही आपने दर्ज की है। इसके बाद में यहाँ पर प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपका एक फॉर्म नंबर रेफरेंस नंबर है वो आपको दिख रहा है, तो इसको आपको नोट है वो आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या अटक जाता है तो आप इस फॉर्म नंबर के माध्यम से आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पेमेंट की यहाँ पर आपको जानकारी है वो देखने को मिल जाती है कि आपकी एग्जाम फीस है वो कितनी क्या लग रही है। और यहाँ पर आपको नीचे की ओर यहाँ पर आपको जनरल लेटर्स में आपको अपनी जानकारी है वो देखने को मिल जाती है, जो भी आपने फॉर्म में दर्ज की है वो यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ से अपनी जानकारी है वो चेक कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। पेमेंट करने से पहले आपको इस पेमेंट इनवॉइस का भी प्रिंट आउट है आपको ले लेना है। तो प्रिंट आउट लेने के लिए आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना है। बाद आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर आपको पेमेंट का बटन है वो दिया गया है, मेक पेमेंट करके आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ईजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं आपको पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले है नेट बैंकिंग और यहाँ पर दूसरा है डेबिट कार्ड। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद भी इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेयर का नाम यदि डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, यदि नहीं डालना चाहें तो आप इसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं।
इसके बाद नीचे की ओर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है वो यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड का है और दूसरा है अदर डेबिट कार्ड का। जो भी है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी है वो आपको देना है। सबसे पहले आपको कार्ड होल्डर का नाम है, कार्ड नंबर है, एक्सपायर मंथ है, ईयर है और आपको अपने CVV नंबर है डेबिट कार्ड के वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आप अपनी डेबिट कार्ड की पूरी कंप्लीट जानकारी दर्ज कर देने के बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डाल देंगे, इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आपको उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच करके आपको अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवा देना है। दोस्तों यदि आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं, तो यदि आप अपना फाइनल प्रिंट आउट लेना चाहते हैं अपने एग्जाम फॉर्म का, तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म का यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है। तो इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, चालान नंबर, रेफरेंस नंबर जो भी आपको मिला है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में अपनी DOB डालेंगे और यहाँ पर आपको प्रिंट एग्जाम फॉर्म 2023 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। इसके बाद में आप अपनी कॉलेज में जाकर जमा है वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप पेमेंट का स्टेटस है वो आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थर्ड लिंक है वो दी गई है, चेक चालान पेमेंट स्टेटस करके आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको चेक के चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना जो पेमेंट का स्टेटस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेमेंट का स्टेटस भी जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन नंबर है वो आपने नोट नहीं किया है और आप एप्लीकेशन नंबर, आप फॉर्म नंबर निकालना चाहते हैं, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सर्च चालान नंबर, फॉर्म नंबर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से पेज है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम है, फादर का नाम है और यहाँ पर अपनी DOB है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। उस लिस्ट में आपको अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम है वो आपको देख लेना है। इसके आगे आपको एक फॉर्म नंबर आपको मिल जाएगा, उस फॉर्म नंबर को आपको नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से अपना जो फॉर्म नंबर भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोटा यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।